दोस्तों मैं हूं इस समय आजमगढ़ में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है मंदोरी एयरपोर्ट। और वहां पे पिछले लगभग 42 दिन हो गए, वहां पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और यहां पे आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं सब लोग एकत्रित हैं और प्रतिदिन यहां पे धरना दिया जाता है। और इस जो योजना जो यहाँ पे बनी है एयरपोर्ट की, इसका विरोध करते हैं यहाँ के किसान और यहाँ के ग्रामीण लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो इस आंदोलन को दिशा दे रहे हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता की राय क्या है, यहाँ की जनता जो है, यहाँ के ग्रामीण जो है, यहाँ के किसान हैं, क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। शिवाजी राय। सर यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे जनता नहीं चाहती है कि यहाँ के ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने, क्या कारण है आखिर? ये किसान यहाँ पर है, छोटे छोटे किसान हैं, 10 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा जमीन उनके पास है। और 8-10 गांव, 8 ग्राम सभा मतलब कि 20 गांव कम से कम है। तो 20 गांव की ज़मीन अगर जो ले लेंगे तो हज़ारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, इससे उनकी अस्मिता जुड़ी हुई है। तो कौन ऐसा है जो अपनी ज़मीन दे देना चाहेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार को ज़मीन लेनी थी तो सबसे पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी और तय करना चाहिए था कि कितनी ज़मीन चाहिए, ये पहला तय होना चाहिए था। अभी हमारे साथी ने कहा कि 82 एकड़ में जो एयरपोर्ट बना हुआ है उसमें कोई चिड़िया तक नहीं उड़ाया उन्हें को दिन उन्होंने, तो ये काम नहीं हुआ। अब ये ज़मीन क्यों अधिग्रहण कर रहे हैं इतना ज़्यादा? इसका मतलब साफ है कि ये ज़मीन कारपोरेट को छीन के देना चाहते हैं। ये कारपोरेट पीपीपी मॉडल में जाएगा। ये पीपीपी मॉडल जो है किसानों मजदूरों के खिलाफ है पूरा पूरा, वो विकास का मॉडल नहीं है। विकास का मॉडल होता तो आज के तारीख में देश में मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो चुकी है, जीरो है, और विदेश से माल आके बेचा जा रहा है। सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयरलाइंस बेच दिया गया, जो अभी आपका एयर इंडिया बेच दिया गया। एयरवेज की दशा देखा, जो अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे, एयरवेज के 22,000 कर्मचारी पैदल हो गए, ज़मीन पर आ गए जो हवाई जहाज में काम करते थे, वो दिवालिया हो गया। तो ये देश में जितना ही एयरवेज दिवालिया हो रहा है तो गरीब को एयरवेज में उड़ना नहीं है, उन्हें जाना नहीं एयरलाइंस में, कीमत जब गरीब को चुकानी है। ये संकट का सवाल है। ये देखा जाना चाहिए कि इस एयरपोर्ट बनने से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग रोजगार पाएंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाए, सबसे बड़ा सवाल क्या देश में है? बेरोजगारी का सवाल है। रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, महंगाई सबसे बड़ा सवाल है। तो महंगाई बढ़ गई, बस का किराया 375 रुपये आजमगढ़ का लगेगा गोरखपुर लखनऊ से आने में। जो एक्सप्रेसवे बनाया है तो कौन गरीब आदमी 375 रुपये किराया देगा? 2 दिन की मजदूरी लगेगी, गांव में काम करेगा 2 दिन मजदूरी, तो 1 दिन जाएगा और 2 दिन काम करेगा तो आएगा। बस की हालत ये है। तो उस एयरलाइन से किसान को उड़ना नहीं है, कीमत किसान को चुकानी पड़ेगी इसकी। तो ज़मीन छीन के देना है, मैं इसके खिलाफ। कानून कह रहा है कि किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी। तो क्या कलेक्टर ने सहमति ली? सरकार ने सहमति ली? उस परियोजना में जो बन रही है किसानों की भागीदारी है? उनको प्रतिनिधि रखे गए कि जमीन ली जाएगी तो क्या क्या होगा? जिनकी जमीन खत्म हो जाएगी उनको क्या दिया जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? उनको दुकान दी जाएगी? कुछ नहीं है ना। इसका मतलब साफ है कि ये किसानों के साथ धोखा है और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एयरपोर्ट बना है ना, तो एयरपोर्ट बना है तो साफ साफ कहें उस एयरपोर्ट का विस्तार करना तो कई एकड़ जमीन चाहिए। ये 800 एकड़ जमीन जानते कितना होता है? 800 एकड़ जमीन का मतलब है कि कई गांव उजड़ गए, साफ हो जाएंगे। ये स्कूल उजड़ जाएगा, यहाँ से सड़क खत्म हो जाएगी, ये तमाम। उसी तरह से हमारे यहाँ कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना वाला आया था, 1 पैसा उसकी हैसियत नहीं है। जोगी जी भी कहा है कि 10 लाख करोड़ निवेश होगा। मेरा दिमाग चकरा गया, मैं कल अखबार में जब पढ़ा 10 लाख करोड़ का। मैंने यूपी का बजट 10 लाख करोड़ है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार का जोगी जिस बजट को पेश करते हैं वो 10 लाख करोड़ है? नहीं है ना। जब 10 लाख करोड़ बजट नहीं पेश करते तो जनता को झूठ बोल रहे हैं 10 लाख करोड़। 3 बार लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, 1 पैसे का निवेश नहीं आया। ये सरकार कटोरा ले घूम रही है कि पूंजीपतिया में निवेश करे। अरे अपनी हैसियत बढ़ाओ भाई, तुम रोजगार बढ़ाओ,
बेचने से रोजगार नहीं मिलता है। तो सब कुछ बेच दिया है, पढ़ाई बेच दिया, दवाई बेच दिया, सब बेच दिया। अब किसान की जमीन बनी हुई बची हुई छीन के बेचना है। 218 गांव लखनऊ विकास प्राधिकरण में लिया गया है। किसान की जमीन 975 रुपए स्क्वायर मीटर बेचेंगे, लेंगे, और सरकार जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ले लेगा तो 13,000 रुपए स्क्वायर मीटर बेचेगा। तो किसान वो जमीन खरीद पाएगा? हमारी जमीन हम नहीं खरीद सकते दोबारा उससे। तो 975 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन बेच करके हम 13,000 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन क्यों खरीदेंगे? यह सवाल है। अब दूसरा सवाल ले लीजिए, ठीक है जमीन हमारी ले लीजिए, हम जिस फैक्ट्री को इस इलाके के लोग कहते हैं, किसान लोग, कि एक फैक्ट्री हमें दे दीजिए अधिग्रहण करके, है ना, एक फैक्ट्री यहाँ के किसानों को दे दीजिए अधिग्रहण करके। किसान फैक्ट्री चलाएगा, उसमें बिस्कुट बनाएगा, उसमें दरिया बनाएगा, उसमें आटा पीसेगा, सब करेगा। भाई यही किसानों को बच्चे जा काम कर रहे हैं बाहर, तो एक फैक्ट्री इनको दे दो, ये किसान चलाएंगे, ऐसा करेगा, ऐसा हो जाए अदला बदली। मतलब हमारी यहाँ अगर किसान परिवारों को फैक्ट्री मिल जाए, रोजगार मिल जाए, सभी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, तो हम उसके किसान लिए चाहते हैं भाई इन किसान परिवारों को, भाई इनको सबको नौकरी देंगे, यहाँ एक फैक्ट्री लगाओ, क्या दिक्कत है? अब नहीं जानते क्या कि आजमगढ़ स्टेशन पर, बनारस स्टेशन पर, मिर्जापुर, सिवान, छपरा, देवरिया, गोरखपुर, बलिया स्टेशन पर जाइए तो बच्चे हमारे लेट्रिन वाले डिब्बे में बैठते हैं और धरती बैठते हैं। और जितने बच्चे आते हैं, खास बात जानिए, सर्वे करिए, आप नौजवान हैं, हम राजीव भाई से भी कहेंगे और राजेश से भी कि सारी डकैतियां झांसी और इटावा में क्यों होती है? ट्रेनों में जितने बिहारी पूर्विया बंबई और सूरत से कमा कर आते हैं, बीच में लूट लिए जाते हैं। अब बुझ लीजिए आप, वो भीड़ दूसरे ट्रेनों में नहीं मिलेगी। तो हमारे नौजवानों को जो यहाँ लोग बचे हुए हैं, उनको भी भगा देना चाहते हैं क्या? मैंने खाक छाने सूरत में जाकर के, ताकि उनके मोबाइल में पैसा भरा दे, मोदी कोड डालें, इतना ही मेरी हैसियत है क्या? तो जोगी तो खुद ही बाहर से आके बसे हुए गोरखपुर में, टिहरी गढ़वाल के हैं, गोरखपुर में कब्जा किए हैं और बुलडोजर चलाते हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं पक्का पूर्विया या मध्य वाला कोई मुख्यमंत्री होता, उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता, तो बुलडोजर नहीं चलाता। अगर बता दीजिए कोई चलाया हो। 1947 से मुख्यमंत्री यहाँ बन रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री ने बुलडोजर नहीं चलाया। वो पहाड़ी को क्या दर्द है भाई बुलडोजर चलाने में? वो तो मेरे सीने पे चलेगा ना, मेरे बच्चे के सीने पे चलेगा, उनके बच्चे के सीने पे नहीं चलेगा। हमारे कहावत है, बाज का जाने परसौती के पीड़ा। आदमी जब उजड़ेगा यहाँ से तो क्या क्या छोड़ेगा? यहाँ से जो उजड़ेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा ना उसका यहाँ पर। तो उस मर्म भेदी ये हमला जो यहाँ की धरती पर है, इस हमले के खिलाफ हमें नहीं चाहते हैं कि तुम मुझे बेचो। बहुत बिक चुका है पूर्वांचल, बहुत बिक लिया, बेच लिया लोगों ने। अब ये पूर्वांचल बिकने को तैयार हमें नहीं हवाई जहाज चाहिए आपका। खाद का तो दिलवाई नहीं पा रहे हैं खाद ही आज की तारीख में, किसान खेत में खाद डाल पा रहे। डीएपी में अभी मैं आज अखबार पर खबर पढ़ा कि उत्तर प्रदेश का कृषि में दिल्ली खाद लाने गया है, डीएपी। नवंबर खत्म हो गया, गेहूं कब बुआई, खाद लाने डीएपी गया है। खाद दे ही नहीं पा रहे, बीज दे ही नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे, हवाई जहाज में उड़ाओगे। हमें रोजगार दे दो, महंगाई कम कर दो, हम यहाँ ठीक से रह लेंगे। हमारे बच्चे जो अरब नौकरी करने जाते हैं ना, कोई नौकरी अच्छी नहीं करते हैं। 1,000 रियाल मिलता है उनको, यहाँ का 10,000 रुपया होता है। 15 घंटे काम करते हैं तो 15,000 रुपया बनता है। अरे दुर्भाग्य है कि इस धरती पर, इतनी बड़ी धरती पर, जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो विश्व गुरु बनने की बात के नीचे बातें नहीं करता, वो हमारे बच्चों को बेच रहा है। 10,000 15,000 बेच रखा था। विदेशी मुद्रा का भंडार है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, विदेशी मुद्रा का भंडार जो भारत में है, वो हमारे बच्चे बाहर जाके मजदूरी करते हैं, उसका वो पैसा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग से निर्यात करके नहीं, विदेशी मुद्रा का भंडार यहाँ पर है। तो मेरे बच्चों को बेच रहे हैं। अब जमीन उजाड़ देंगे तो कुछ और बिकने लगेंगे आसानी से, क्योंकि बिना जमीन के हो जाएंगे। ये मेरी बात है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे अब बिके,
यहाँ रोजगार दो, रोजी रोटी दो उनको अपनी धरती पर। हाँ, एक फैक्ट्री यहाँ लगाओ बढ़िया, और कहो 1000 लोगों को रोजगार देंगे, जमीन ले जाओ, मैं बैठ के सबसे जमीन दिलवा दूंगा, मैं दावे के साथ था। दोस्तों तो मैं था आजमगढ़ के मंदोरी एयरपोर्ट पे। यहाँ पे 42 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जान चली जाएगी, हम ज़मीन नहीं देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग, शाम को लगभग 5 से ऊपर हो गया है और ठंड का मौसम शुरू हो गया है, फिर भी सब लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और लगातार प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दर्ज कराते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।